छोटे से कस्बे संतनगर में एक बूढ़े लेकिन नेकदिल मालिक हरिभाई का ढाबा था कि 1 रुपए वाली थाली। इस ढाबे की खास बात यही थी कि यहाँ गरीब, मजदूर, यात्री और भूखे लोगों को सिर्फ 1 रुपए में भरपेट खाना मिलता था। हरिभाई कहते थे, भूख किसी की दुश्मन नहीं होती, पेट भराना पुण्य है। ढाबा बहुत चलता था, लेकिन हरिभाई कभी लालच में नहीं आए। वो हमेशा मुस्कुराते रहते और गरीब को अपना मेहमान मानते। ढाबे में उनका एक नौकर था, शंकर, जो 22 साल का तेज दिमाग वाला लेकिन बहुत लालची लड़का था। शुरू में शंकर ठीक से काम करता था, लेकिन धीरे धीरे वो हरिभाई की नेकी को कमजोरी समझने लगा। एक दिन उसने सोचा, हर रोज 300-400 लोग 1 रुपए की थाली खाते हैं। अगर मैं इस थाली को 50 रुपए में बेच दूं तो रोज के 10-15 हजार बन जाएंगे। उसने चोरी चुपके प्लान बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन जब हरिभाई किसी काम से बाहर गए, शंकर ने नया बोर्ड लगाया, 50 रुपए की स्पेशल थाली। गरीब लोग घबरा गए। अरे भाई, कल तक 1 रुपए थी, आज इतनी महंगी। शंकर ने झूठ बोला। अब नया रेट यही है, खाना खाना है तो पैसे दो। कई लोग भूखे पेट लौट गए। कुछ मजदूर बोले, हम तो 1 रुपए देकर ही खाते थे, अब 50 रुपए कहाँ से लाए। लेकिन शंकर ने जबरदस्ती रेट बढ़ा दिया। उस दिन उसने 8,000 रुपए जेब में भर लिए और ताला लगाकर चला गया। मालिक को पहली बार शक होता है। हरिभाई शाम को ढाबे पर लौटे तो उन्होंने एक अजीब बात देखी। रोज जहां ढाबा खचाखच भरा रहता था, आज सिर्फ 10-12 प्लेटें ही बिकी थी। उन्होंने पूछा, अरे आज इतने कम लोग क्यों आए, क्या हुआ? शंकर तुरंत झूठ बोल गया। मालिक, आज बहुत गर्मी थी, लोग बाहर नहीं निकले। हरिभाई के मन में हल्का सा शक तो हुआ, लेकिन उन्होंने बात टाल दी। गांव वालों की शिकायत। अगले ही दिन जब हरिभाई बाजार गए, 2 मजदूरों ने उन्हें रोक लिया। हरिभाई, आप इतने बदल गए। हम रोज 1 रुपए में खाते थे, आज 50 रुपए क्यों ले रहे हैं? हरिभाई चौंक गए। 50 रुपए? किसने कहा? अरे, आपके नौकर शंकर ने। और पैसे नहीं देने पर खाना भी नहीं दिया। हरिभाई का चेहरा उतर गया। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। असली सच जानने की योजना। हरिभाई ने सीधे शंकर को कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सच जानने के लिए एक योजना बनाई।
अगले दिन वो भिखारी का भेष बनाकर ढाबे में पहुँचे। शंकर उन्हें पहचान नहीं पाया। भिखारी हरिभाई भेष में बोला, बेटा 1 रुपए की थाली मिल जाएगी? शंकर बोला, 1 रुपए वाली? वो जमाना गया बूढ़े। अब 50 रुपए दो वरना चलते बनो। हरिभाई का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने चुपचाप सच देख लिया। बड़ा पाप, भूखे को खाना न देना। थोड़ी देर बाद एक गरीब महिला आई। साथ में उसका लगभग 7-8 साल का बच्चा भी था। महिला ने विनम्र आवाज में कहा, भैया, मेरे पास बस 1 रुपया है। मेरा बेटा भूखा है, थोड़ी रोटी दे दो। शंकर गुस्से से बोला, 50 रुपए दो, वरना यहाँ से जाओ। बच्चा माँ का हाथ पकड़कर डरी हुई आंखों से शंकर को देखता रहा। भूख से उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने बच्चे का हाथ थामा और आंसुओं को रोकते हुए चुपचाप वहां से चली गई। ये सब हरिभाई देख रहे थे। मां बेटे की बेप्सी देखकर उनकी आंखें भी नम हो गईं। अगले दिन हरिभाई ने शंकर को ढाबे पर बुलाया। शंकर, आज का पूरा हिसाब दिखाओ। शंकर घबरा गया, फिर झूठ बोलते हुए बोला, मालिक, आज भी सिर्फ 300 रुपए ही बने। लोग कमाए। हरिभाई शांत रहे, फिर धीरे से बोले, शायद इसलिए कम आए क्योंकि तुम गरीबों से 50 रुपए मांगते हो। शंकर का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। मालिक, मैं वो। हरिभाई ने गुस्से में हाथ नहीं उठाया, बस दृढ़ आवाज में बोले, शंकर, तुमने मेरा पैसा नहीं चुराया, तुमने भूखे का खाना छीना है। ये सबसे बड़ा पाप है। शंकर रो पड़ा। मुझे लालच आ गया था मालिक, माफ कर दो। हरिभाई ने फैसला सुनाया, शंकर, अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, पर मैं तुम्हें पुलिस को नहीं दूंगा। शंकर डर से कांप गया। हरिभाई आगे बोले, तुम्हारी सजा ये है कि 1 महीने तक जो भी भूखा आए उसे मुफ्त में खाना खिलाओगे, 1 रुपया भी नहीं लोगे। शंकर रोते हुए बोला, मालिक, मैं ये सजा कबूल करता हूँ। अगले 30 दिनों तक शंकर रोज गरीबों और भूखों को खाना खिलाता रहा। जो भी आता वह प्यार से कहता, खाना फ्री है, भगवान का प्रसाद है। दूसरों को खिलाने की जो खुशी उसे मिली वह पैसे से कहीं ज्यादा बड़ी थी। 30 दिन बाद शंकर हरिभाई के सामने खड़ा हुआ और बोला, मालिक, आप सही थे, मैं बदल गया हूँ। अगर चाहें तो मुझे फिर से रख लीजिए। हरिभाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जब दिल बदल जाए तो इंसान भी बदल जाता है। कल से तुम मेरे नौकर नहीं, मेरे साथी बनकर काम करोगे।